मुझे खांसी भी लगी हुई है, मैं पहले लोगों से माफी मांग लूं उसकी। आज आप इसलिए कम बोलेंगे, हमें बोलने दे रहे हैं। हाँ बोले दे रहे हैं। जनाब राना अजीम साहब, ये जो आज मामला हुआ, गवर्नर सरवर साहब से हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई गिवन हमने नहीं किया, सिर्फ मिसकम्युनिकेशन थी पीएमएलक्यू के साथ। आपके पास क्या इत्तला था? नहीं जी, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं थी। बहुत से वादे थे, खिलाफी हो रही थी और जो कमिटमेंट की गई थी वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही थी। देखें एक डॉक्टर साहब, इन 4 इजला थे जिनके हवाले से फैसला हुआ था और ये कमिटमेंट जो 4 इजला की थी ये बड़े अहम शख्सियत ने 4 या 3? नहीं जी 4 थे, 4 थे जी। इसमें एक बहावलपुर था, चकवाल था, गुजरात, उसके बाद गुजरात था और मंडी भाव थी। अच्छा, ये 4 थे जिनके हवाले से ये कमिटमेंट की गई थी। कमिटमेंट क्या थी? कमिटमेंट में ये थी कि वहां पर लगने वाले सरकारी अफसर जो भी होंगे, जो भी मशीनरी वहां पर सरकारी लगेगी वो इनकी मुशावरत से होगी। वहां पर होने वाले तरक्याती काम से लेकर दीगर मामलात में इनकी मुशावरत शामिल होगी और यही बहुत सी स्कीमें जो होंगी, तरक्याती स्कीमें ये देंगे। और इन्होंने ये कहा था कि उन इजला के अंदर जो इनके लोग इलेक्शन लड़ के हारे भी थे वो इनका हिस्सा है और वो जो है वो भी उनकी नामों की। यानी आपके कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, पटवारी, वो सारे पीएमएलक्यू की मर्जी से लगेंगे? जी बिल्कुल, इस तरह ये मामला तय था। अब ये किसी को मानते या नहीं मानते, आने वाले दिनों में देख लेंगे। जो आज के बाद तो अगर राणा साहब मामला तय था पीटीआई के साथ, तो पीटीआई ने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया 17 महीने में? उसमें कुछ रुकावटें आ गई थी कि पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग मौजूद थे जो चाह रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो पंजाब के 4 इजला का मतलब होता है उसके बाद कई और इजला। अब पंजाब 4 इजला में अगर आप उनकी मर्जी का नहीं करते तो जो पीटीआई के वहां पे लोग थे वो कह रहे थे हमारी सियासत वहां पे खत्म हो जाएगी। जो लोग बहावलपुर में पीटीआई के लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, जो गुजरात में पीटीआई के लोग लड़ रहे थे इलेक्शन, जो दूसरे जिला में, जो 4 जिला में इनके लड़ रहे थे, वो कहते फिर हम कहाँ पे खड़े होंगे, फिर हमारे पास क्या होगा। इसका मतलब है कि हमारी वहां पे सियासी पोजीशन खराब होना शुरू हो जाएगी। अगर वहीं पर काफ लीग का शख्स जो है कोई भी कैंडिडेट या उनके कहने पे सारे काम होंगे तो आइंदा आने वाली तो राणा साहब जो इतने तमतराक से प्राइम मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी लाए कैप्टन आजम सुलेमान और वहां पे आईजीपी लाए इंडिपेंडेंट, फिर उनका क्या होगा? ये उसके बाद दूसरा ये था कि ब्यूरोक्रेसी ने भी कहा था कि हम ये मामला इस तरह नहीं लेकर चलेंगे। और उसके बाद आपने देखा होगा डॉक्टर साहब कि ये जो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ अरकान असेंबली के शिकवे गिले और उनकी जो ग्रुपिंग शुरू हुई थी, उसके पीछे भी ये सारी चीजें शामिल थी। उसमें कोई एक चीज नहीं थी, काफी चीजें शामिल थी। ये सारी चीजें उसी वक्त चली कि जिस वक्त पहला गिला आया कि हमारे साथ कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही, तो उसी वक्त आपने देखा कि फॉर्म ब्लॉक भी आना शुरू हो गए। उस वक्त आपने देखा बहुत सी चीजें आना शुरू हो गई। अब चूंकि ये सारी चीजें आज इनकी बहुत से मामला तय हो गए हैं और जो वो चाहते थे उसके मुताबिक हुए। हमने पहले भी मैंने कहा था कि काफ लीग मुस्लिम लीग काफ जो है किसी सूरत भी इनको नहीं छोड़ेगी, इनके साथ ही रहेगी। परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो वफादार आदमी है वो इनके साथ रहेंगे, लेकिन कुछ मुतालबा जो किए गए हैं वो तो पूरे करने पड़ेंगे ने, और वो करने पड़ेंगे हर सूरत में, वो कर रहे भी रहे हैं और ऐसा ही होगा डॉक्टर साहब। अच्छा जरा रुकें, ये आपने क्या किया आप लोगों ने? ये तो आप अपनी पूरी वैल्यूज से, सारी कमिटमेंट से नया चीफ सेक्रेटरी लाए, नया आईजीपी लाए, उसको कहा 5 आईजीज और 4 चीफ सेक्रेटरीज बदले पंजाब। इस कॉम्प्रोमाइज से तो आप लोगों का निजाम में इतने गहरे पंजे ना, उनको आगे देखें फिर पीछे। अच्छा, हमने ये किया, जो राणा साहब ने समझाया उसमें क्या है? देखिए राणा साहब का अपना पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव नहीं, खबर दे रहे हैं। मैं आपको खबर का आगे से जवाब दे रही हूँ। मैं भावलपुर का जो जिला है ना जी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अहमदपुर शर्किया वही है। अच्छा, पिछले 1-1.5 साल से एक ही डीसी साहब लगे हुए हैं जो जिस वक्त शुरू में आए, एंड ही इज परफॉर्मिंग वेल। डीपीओ 2-3 दफा चेंज हुए और अब क्या होगा आगे? अभी भी यही होगा जिस तरह चल रहा है। वो हमारे जितने एमएनएज हैं उनको कोई भावलपुर के जिले में अपने डीसी से या डीसीओ से या डीपीओ से कोई इशू नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने आखिरी लफ्ज बोला मैं वहां से शुरू करती हूँ। हमारे जो चौधरी साहिबान है ना, बड़े वजादार हैं। स्पीकर इस वक्त कौन है आपका? हमारे मेंबरानों या जो भी हो, जो उनके पास जाता है वो बड़ी इज्जत करते हैं, वो सियासत जानते हैं, हमारे एलाइज हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जो हमने उनके साथ जायज मुतालबात तय किए थे वही हम पूरे करें। अब उसको अब कान को यहाँ से पकड़े या घुमा के यहाँ से पकड़े। देखिए एक चीज उसमें प्रॉब्लम ये थी क्योंकि इकोनॉमिक क्रंच था। पिछली दफा तो वजीर आजम ने साफ इनकार किया, किसी को डेवलपमेंट फंड्स नहीं दिए। अब लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो काम करवाने या होने हैं, जो लोगों ने वादे किए हैं कि चीजें पूरी करनी है,
ये तो रड़ा मैदान बना के गए ना, सारे साउथ का उठा के लाहौर में लगा दिया, इसी तरह सेंट्रल पंजाब का उठा के लाहौर में लगा दिया। सच्ची अब हंसी आने लगी है सारे, मतलब इन्होंने क्या किया है, मुझे में भी कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं आपको बताऊं भावलपुर का जो साउथ पंजाब, एक मिनट सिर्फ, साउथ पंजाब का बजट आज तक 12% से ऊपर मिला नहीं। जी राणा साहब, जी राणा साहब, इन्होंने भावलपुर की बात की है कि कोई ऐसा मामला नहीं है भावलपुर में। मुझे इनको याद नहीं, मैं याद करा देता हूं कि जो तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी सरवर में इख्तलाफ था, जिसका एक वीडियो भी आपको याद होगा, वही थी जिसमें कहा था चौधरी सरवर को समझाए, वो सिर्फ भावलपुर में एक डीएसपी की वजह से था, सिर्फ एक डीएसपी की वजह से। ना कह रहे, चूंकि बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जो पहले आया था ना, आप तो आज की खबर दे रही हैं। नहीं, मैं आज खबर दे रहा हूं, आपने कहा ना कोई छतरी के नीचे मामला नहीं है, करके लाए थे ना, डीएसपी की वजह से ये मामला हो सकता है, तो बाकी बड़े मामला है वो हमारे साथ खड़े हुए और हमारे एलआईसी बिल्कुल आपके साथ ही खड़े रहेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे। बात ये है कि हमें अपनी आवाज को डिलीवर करना है। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन बात को आगे बढ़ाते हैं। इरशाद अली साहब, मैंने आपको रोका था ब्रेक से पहले, आप ज़रा बात क्विकली अपनी मुकम्मल कर लें और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मॉनिटरिंग मौसर किस्म की, सख्त किस्म की होनी चाहिए, और मॉनिटरिंग भी ये हमारी जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है, ये अहलकार सरकारी नहीं कर सकते। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने 99 में फ़ौज को ये बिजली चोरी रोकने के लिए फ़ौज की मॉनिटरिंग का निज़ाम बनाया था। अगर फ़ौज के ज़रिए मॉनिटरिंग होगी तो आम आदमी को रिलीफ भी मिलेगा, ये पैसा खर्च होगा, वरना वही असर होगा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हुआ है। खासा सर, फ़ौज क्या कुछ करेगी उधर हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पे, सूरत हाल देखिए, फ़ौज फाटा में भी बैठी हुई है। इसके लिए बहुत ज़्यादा नफरीनी चाहिए। देखें, काम नीचे वाले लोगों ने करना है। मॉनिटरिंग, मैंने मॉनिटरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इन्होंने सप्लाई में काम नहीं करना, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, वरना ये पैसा सारा ज़ाया चला जाएगा। अगर ग्रेड 21, ग्रेड 20, 19 के अफसरान वो सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा खा सकते हैं, तो यहाँ भी यही कुछ होगा। हाँ हाँ, ठीक है, मेरे साथ रहिए। कमल देखिए, वो ये बेसिकली तौर पे कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ आइडिया ज़रूर कल प्रेजेंट करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग नहीं हो सकेगी। जो सब्सिडी देंगे 18 रुपए की, वो डूब जाएगी। ना यूटिलिटी स्टोर से, ना तनूर प्रोग्राम से, इन सब चीज़ों से कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट एक कॉस्मेटिक जो है वो कर लेगी हवा। मैं आप मुझे एक मिनट दे दें, बात सुने। बात सारी क्राइसिस, मैं बार बार कह रही हूँ, जो सब बात कर रहे हैं वो क्राइसिस ऑफ इनकॉम्पिटेंस की है, बैड गवर्नेंस की है। तो ये जो मर्जी कर लें, ये पूरे मुल्क को जो कहते हैं पनाहगाह और लंगर खानों में तब्दील कर रहे हैं। कारखाने बंद हो रहे हैं, लंगर खाने खुल रहे हैं, पनागाहें खुल रही हैं। हम पूरी कौम को बहकारी बना रहे हैं, उनसे जॉब्स छीन रहे हैं, उनके सर से छतें छीन रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन लंगर खाने और पनागाहें खोल रहे हैं। नहीं, गरीब आदमी के लिए ये पनागाह और लंगर खाना भी एक नेमत है। गरीब आदमी के लिए ये लंगर खाना और ये पनागाह नेमत है, लेकिन भाई नौकरियां गरीब आदमी बहुत अच्छी नौकरियां दे दें, यूटिलिटी स्टोर नौकरियां आप ले रहे हैं। हर महीने 1 लाख के दौर में लोग खुदकुशी करते रहे। उनकी आदत, उनको अपनी आज अपॉइंटमेंट दे देना तो उनके आर्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। और जीडीपी आपकी 2% पे आई हुई है, आप एम्प्लॉयमेंट कहां से देंगे? मोहित पीरजादा साहब, हफीज पाशा साहब को आज एक अपॉइंटमेंट दे देना, उनके सारे आर्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। चैलेंज ऑन इट। राना फजलुर रहमान को दे दें, सब प्रॉब्लम। राना कौन सा फजलुर रहमान? मौलाना फजलुर रहमान। हां, आपने दिया था ना, हफीज पाशा को दे दें, हर प्रॉब्लम खत्म। उसको दे दें, हर प्रॉब्लम खत्म। ये नहीं मानेंगे कि गलती इनमें अपनी है, इनकॉम्पिटेंट, जब जवाब ना अहल लोग, बस और कुछ मौलाना को कश्मीर कमेटी देखिए, पाकिस्तान से कोई सर्टिफाइड नाअहल हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट से, तो उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, नाअहल सर्टिफाइड है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सादिक और अमीन कहा है, उसका नाम है इमरान खान। दीज आर द रियलिटीज ऑफ योर पाकिस्तान करंटली। आप जो मर्जी कह लें इस वक्त,
नाअहल जो है इस केस वक्त मरियम चला, नवाज, मेरी नाअहल बात है सुने, नवाज शरीफ साहब, नाअहल और मुल्क हुए, से अगर कोई दौड़ा हुआ है तो वो लीडर ऑफ मेरी बात अपोजिशन है, सुनिए, जो अब -1 फार्मूले के तहत जो वापस नहीं आने नाअहल वाला। हुए, वो किस आपको बात पता है पे ये हुए सारे कि बेटे से ये तनख्वाह सब नहीं ली, अपोजिशन बिखर गई ब्लैक है, डिक्शनरी की definition से। लीडरलेस नाअहल हुए opposition, तो आप खुद गौर ये कर लें कि पीपल्स किस पार्टी तरह को नाअहल ऑनबोर्ड नहीं हुए। करते, इनके साथ बाकी नहीं है। मौलाना को बेचारे को वैसे ही ला रहे, किसी ने लगाए हुए थे, वो एक साइड पर हो गया, वैसी हिस्ट्री है, वो रो रहा है इसलिए। भाई आप तो ध्यान रोजाना दें, के उसको गवर्नेंस जो- पे हमारी जो- तरफ देखना जो- बंद करें। जो उसने कब्जे अपनी की गवर्नेंस जमीनों से पे नजर पैसे आ रहे थे रखें, ना, ये हम पर ही अपनी नजर गवर्नेंस रखी का हुई है, बता इनको रहे कि हैं। गवर्नेंस मैं पे इनको अपनी राणा बेहतर साहब को ये कह रही हूँ कि आप बेफिक्र हैं, ये हमें फौज को इस काम पे आगे मॉनिटरिंग देखें, लगा आगे के देखें, मियां पीछे साहब ना की तरह देखें। पूरे पाकिस्तान की पीछे चोरी ना करके देखें। भागना नहीं है। आप बेफिक्र हैं, हम बात पूरी सुनिए, प्लानिंग करके आ रहे हैं। मदीने की रियासत हम बनाएं पूरी इसे। इंशाल्लाह नाम बनाएं हमने दिया इसे। तो हम बनाएंगे, इंटेंशन है और बना के इरशाद छोड़ेंगे। आरिफ साहब। इमरान खान की ये हिस्ट्री है कि जो उसने कहा है ना आज तक वो करके दिखाया। तो आप फिक्र ना करें, आप इस बात पे फिक्र ना करें। जो लोगों ने कहा ना इम्पॉसिबल, बात उसने सुने, कहा और इम्पॉसिबल सब करके कुछ दिखाया। कहें, ये ना कहें। कैसे ना इरशाद कहें, आरिफ ना साहब। कहें। कैसे ना कहें, आप सारी दुनिया गवाह है, जो इरशाद उन्होंने आरिफ कहा साहब। वो किया है। गुजारिश इरशाद ये आरिफ है, साहब, गुजारिश कोई ये है। मैंने सुना है कि किसी ने प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दिया है, किसी ने प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दिया है कि आप 18 अरब रुपए की जो सब्सिडी कीमतों की देनी है उसके बजाय 10 अरब रुपया मीडिया को दें, मीडिया लोगों को कन्विंस नहीं, करेगा हाँ, वैसे कि सब- चीनी की और घी तो वैसे सेहत के लिए अच्छा नहीं और है आप और सका- और आटा आप कम बता खाना रहे चाहिए। हैं।